सच आपके द्वार। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार। चुनावी पड़ताल में क्या बोले मुस्लिम समुदाय के लोग। लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर से 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं और 3 पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। बात करें रामपुर से तो भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी, वहीं समाजवादी पार्टी से मुहिबुल्लाह नदवी और बहुजन समाज पार्टी से जीशान खान लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि रामपुर की जनता के सांसद के रूप में देखना चाहती है। सच आपके द्वार न्यूज के संवाददाता ने चुनावी पड़ताल में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा से अच्छी सरकार कोई नहीं है। पूर्व में भी समाजवादी सरकार ने कुछ काम भले ही किया, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं किया। देखिए और क्या कहा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। अच्छा, ये बताएं, जैसे रामपुर में भी लोकसभा चुनाव है और पार्टी समाजवादी पार्टी जो उन्होंने नया चेहरा रामपुर में मुस्लिम उतारा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, अगर समाजवादी पार्टी को चेहरा उतारती तो रामपुर का नोबल स्तर का होता, मुकामी होता, जो यहाँ रहने वाला होता, लोगों का सुख दुख में काम आता। उसको मुझे ऐसा नहीं लगता रामपुर जिले का किसी भी आदमी ने जीवन में आज से पहले कभी देखा हो। जब किसी को हमने देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं, मतलब नहीं, मकसद नहीं, समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई कार्यालय नहीं जो अपनी फरियाद लेकर जाए कार्यालय में जाके सुन ले, तो उसे वोट देके मुस्लिम समाज मुझे लगता है गड्ढे में डालेगा अपना वोट। हमारा मानना ये है, अगर भाजपा ने एक घनश्याम सिंह लोधी जैसे आदमी को अपना दोबारा प्रत्याशी बनाया है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है और जिस दिन से उपचुनाव उन्होंने जीता है, गांव-गांव गए हैं, हर गांव गए, सुख में दुख में, लोगों की खुशी में गम में काम भी कराया है, लोगों के बीच रहते हैं। सवरिया बैंक का ढाल है उनका, जो उनका बैंक का ढाल है वो मुझे ऐसा लगता है रामपुर के 20 सेंटर में है। चारों तरफ के लोग वहाँ आते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, तो क्या फायदा हो। जनता रामपुर के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी को क्यों चुने? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुने, देखिए केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और जिसकी सरकार होती है उसी से पब्लिक को फायदा मिलता है, जनता को फायदा मिलता है। विपक्ष वालों को वोट देके भी गड्ढे में जाता है, ना वो काम ला सकता, ना वो विकास कार्य कर सकता, ना पब्लिक के हित की बात कर सकता, ना किसी काम में आ सकता। रामपुर में सांसद कौन? घनश्याम लोधी। क्यों? घनश्याम लोधी ने काम किए, क्या काम किए? 4 काम गिनवाइए। रोड डलवाए बेचारों ने, लाइटें डल दी हैं, काफी काम कराए उन्होंने। समाजवादी सरकार में रोड नहीं पड़ी थी? रोडें पड़ी थी, लेकिन अब सरकार है नहीं ना उनकी। अच्छा, तो इसीलिए भाजपा की सरकार को आप भाजपा ही सरकार है, जिससे तो सरकार चल रही है उसी वोट देना चाहिए ना, उससे फायदा मिलेगा। नया मुस्लिम चेहरा उतारा है रामपुर में, कौन जानता ही नहीं, कोई मुस्लिम चेहरे को जब हम जानते ही नहीं तो कौन वोट देगा उसे, बताओ। ठीक है, अभी मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। जी बताइए, रामपुर में समाजवादी का प्रत्याशी भी रामपुर में उतरा हुआ है, भाजपा का भी उतरा है और भाजपा का भी उतरा है, आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? भाजपा को इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो सांसद हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, दिन रात हमारे बीच में रहते हैं, वो दिन रात हम अपनी उनके समस्या सुनाते हैं और वो समाधान करते हैं। अच्छा, एक पड़ोसी रिश्ते का फर्ज निभा रहे हैं आप? जी जी, हमारे इस्लाम धर्म में है कि सबसे पहला हक पड़ोसी का है, और हमसे ज़्यादा पड़ोसी साथ कोई नहीं है, क्योंकि हमारे बिल्कुल एकदम नज़दीकी पड़ोसी हैं। सुबह शाम हम लोग मिलते हैं और पड़ोसी का हक ज़्यादा है, इसलिए हम अदा कर रहे हैं। अच्छा, क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं या फिर आप पड़ोसी के फर्ज से ही एक वोट नहीं, करना अच्छे काम किए हैं उन्होंने आज तक। कहीं भी मैं मानता हूँ कि सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हैं वो। उन्होंने कभी जातिवाद नहीं करा, ना ही मुस्लिम हिंदू कभी नहीं करा। जो भी उनके पास आ गया वो पता लग जाए उन्हें, किसी के यहाँ अगर दुख में सुख में हर जगह गए, शादियों में हर जगह जाते हैं वो, और कोई भी उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करी। बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है और विकास भी करा उन्होंने। जैसे क्या ये बेचारा परेशान थे ये लोग, यहाँ जो पंजाब नगर से आगे पुल बनवाया है उन्होंने, उनकी देन भैया नगले की, कैमरी साइड के भैया पुल बनवाया उन्होंने। तो ये बड़े बड़े काम उन्होंने किए जो बहुत पहले से नहीं हो पाते, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, भैया नगले के पुल को लेकर बात कर लेते हैं, तो मिलक का नाम आता है, मिलक का सबसे ऊपर नाम आता है। आपने देखा होगा मिलक में एक ओवरब्रिज बनने के लिए है, जी, घंटों लंबा जाम लगा रहता है, जनता बहुत परेशान होती है। वो रेलवे का फ्लाईओवर है। मैंने देखा है, लगभग कभी जब ट्रेन आती है, 2 डबल ट्रेन, एक ट्रेन आई, डबल ट्रेनें गुजरती हैं, तो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में जाम लग जाया करता था। वहाँ से जाम लग के मिलक कस्बे तक आया करता था। उधर बराबर में पड़ोस का गाँव, वहाँ तक जाम लग जाया करता था और बहुत दुर्घटनाएं होती थी। साल में 2-4 आदमी दुर्घटनाओं से खत्म हो जाया करते थे। वो फ्लाईओवर की मंजूरी हो गई, पैसा स्वीकृत हो गया, और वो फ्लाईओवर मुझे ऐसा लगता है, अब तो आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। सब काम मटेरियल आया हुआ है, पैसा स्वीकृत हो गया और बहुत अच्छा काम है। ये चुनाव के दौरान ही क्यों, इससे पहले भी सांसद रहे हैं, सांसद
उस दौर में भी काम करवा सकते थे, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? देखिए एक बात सुनिए मेरे भाई, आप इतना समय इतना टाइम कहाँ मिला? 1 साल तो मिला। अब 1 साल में कितना क्या काम करा देगा एक सांसद? अब पूरे 5 साल मिलेंगे, काम कराएंगे। देखिए थोनापुर से लेके खोद वाला मार्ग है, वो 8 से 10 किलोमीटर का है, उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया। वहाँ मेरे ख्याल से लगभग माल आन के पड़ गया है, आचार संहिता लगने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है, वो भी काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर समस्या है लोगों की, देखा जाता है जैसे गड्ढे हैं, अधिकतर आपने देखा होगा गड्ढे बहुत हैं और पानी ओवर भरा होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र वालों को आने जाने की परेशानी होती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? रामपुर की जनता को क्या बताना चाहते हैं? तो मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, और मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, और भरी बज़्म में राज की बात कह दूँ, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। देखिए साहब, जब से भाजपा सरकार आई है तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को तो बड़ी राहत की सांस मिली है। मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार से वो विभाग ताल्लुक़ रखता है, मैं उसमें सर्विस करता था, लिहाजा सापा सरकार में मैं इस वक्त लड़ने वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं तो कहूँ क्या, मैंने उनको कभी देखा नहीं तो कहूँ क्या। लेकिन उनसे पहले जो यहाँ की रहनुमाई लोग करते थे और जिन्होंने रहनुमाई की है, जो यहाँ के रहबर थे, मैंने उनको देखा है, उन्होंने हम जैसे लोगों के साथ वो सलूकियाँ की हैं, जबकि हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। हम कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर भी हैं, और फिर बहुत छोटे से लोग हैं हमारे साथ। विपक्ष कहता है, आपने देखा होगा, विपक्ष लगातार कहता है कि योगी जी का बुलडोजर गरीबों पर चलता है। देखिए 5 साल पिछले सरकार रह गई भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और लगभग 2 साल अब होने को आ रहे हैं। रामपुर जिले में एक मुस्लिम समाज का या सिख समाज का या हिंदू समाज का एक आदमी हमारे सामने आन के कह दे कि रामपुर में किसी के भी घर पे गरीब के बुलडोजर चला है, या किसी के साथ नाजायज जुल्म हुआ है, या कोई नाजायज फर्जी मुकदमों में जेल गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार।